क्या तुम्हें पता है सबसे दर्दनाक एहसास क्या होता है? वो पल जब तुम किसी लड़की को देखते हो और तुम्हारा दिल कहता है यही है वही, लेकिन अगले ही पल हकीकत सामने आ जाती है। वो हंसती है, किसी और से बात करती है और तुम बस वहीं खड़े रह जाते हो, जैसे कोई शांत अदृश्य चेहरा। कोई तुम्हें नोटिस नहीं करता, कोई तुम्हें याद नहीं रखता और तुम अकेले रह जाते हो अपने विचारों के साथ। काश मैं अलग होता। शायद तुमने खुद को बदलने की कोशिश भी की होगी। तुमने अपने कपड़े बदले, नया हेयर स्टाइल ट्राई किया, सेल्फी पर फिल्टर्स लगाए, नकली कॉन्फिडेंस दिखाया, लेकिन अंदर से कुछ भी सच में नहीं बदला। वही डर, वही हिचकिचाहट, वही ख्याल मैं काफी अच्छा नहीं हूं। लेकिन सच क्या है? तुम अभी अच्छे नहीं हो, अभी तक, क्योंकि तुम अभी उस वर्जन में नहीं हो जो लोगों को स्वाभाविक रूप से आकर्षित करता है। किसी लड़की को इंप्रेस करना परफेक्ट दिखने के बारे में नहीं है, यह उस एनर्जी को बनाने के बारे में है जो उसे तुम्हारी तरफ खींचे बिना किसी कोशिश के। आज मैं तुम्हें 7 शक्तिशाली सीक्रेट्स बताने वाला हूं जो तुम्हें एक भूल जाने वाले चेहरे से एक मजबूत और प्रभावशाली मौजूदगी में बदल सकते हैं। और याद रखना, यह सिर्फ लड़कियों को इंप्रेस करने के बारे में नहीं है, यह उस तरह का इंसान बनने के बारे में है जिसकी मौजूदगी ही सम्मान और आकर्षण पैदा करती है। द साइलेंस दैट स्पीक्स। क्या तुमने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग ज्यादा बोलते भी नहीं, फिर भी सबका ध्यान उन्हीं पर होता है। वो कमरे में आते हैं और लोग अपने आप उन्हें नोटिस करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे सिर्फ शब्दों से बात नहीं करते, वे अपनी मौजूदगी से बात करते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका चलना, उनकी आंखों का संपर्क, सब एक ही बात कहते हैं, मैं अपने आप में सहज हूं। और जब कोई इंसान अपने आप में सहज होता है, उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही असली फर्क है। जब तुम हमेशा खुद को साबित करने की कोशिश करते हो, तुम आकर्षित नहीं करते, तुम ध्यान के पीछे भागते हो। लेकिन जब तुम शांत होते हो, स्थिर होते हो, लोग खुद तुम्हारी ओर आते हैं। कभी कभी खामोशी ही सबसे तेज संकेत होती है और असली आकर्षण शोर से नहीं, मौजूदगी से बनता है। द आई लॉक गेम। जब कोई लड़की तुमसे बात करे, उसकी आंखों में देखो, लेकिन सिर्फ देखना ही काफी नहीं होता। अपनी नजर में ये मत लाओ नीडीनेस, डेस्परेशन। इसके बजाय जिज्ञासा रखो, जैसे तुम सच में उसे समझना चाहते हो। ज्यादातर लोग आई कांटेक्ट अवॉइड करते हैं क्योंकि अंदर से इनसिक्योर होते हैं। उन्हें डर होता है कहीं जज ना हो जाएं, ऑकवर्ड ना लग जाए। लेकिन जो इंसान शांत रहकर आई कांटेक्ट बनाए रखता है, वो बिना कुछ बोले एक साफ सिग्नल देता है, मैं सहज हूं, मैं असली हूं। और यह सहजता नकली नहीं होती, यह महसूस होती है। और जब कोई इंसान असली और ग्राउंडेड महसूस होता है, वो अपने आप आकर्षक बन जाता है। आकर्षण शोर मचाने से नहीं आता, यह प्रेजेंस और काम कॉन्फिडेंस से आता है। द अनप्रेडिक्टेबल वाइब। लड़कियां स्वाभाविक रूप से जिज्ञासा महसूस करती हैं जब उन्हें सब कुछ तुरंत समझ नहीं आता। अगर तुम हमेशा अवेलेबल हो, प्रिडिक्टेबल हो, हर स्थिति में एक जैसा ही रिएक्ट करते हो, तो तुम सेफ लगते हो। और जो चीज ज्यादा सेफ होती है वो एक्साइटिंग नहीं होती, और जो एक्साइटिंग नहीं होती वो इग्नोर हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम गेम्स खेलो, बस अपनी प्रेजेंस को थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रखो। कभी हल्के, मजेदार और प्लेफुल बन जाओ, कभी सिर्फ ऑब्जर्व करो। हर पल में जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। थोड़ी सी स्पेस, थोड़ी सी अनप्रिडिक्टेबिलिटी, यही जिज्ञासा पैदा करती है। और जब जिज्ञासा पैदा होती है तो दिमाग अपने आप एंगेज हो जाता है। इंसान उन चीजों के पीछे ज्यादा जाता है जो उसे पूरी तरह समझ नहीं आती। इसलिए याद रखो, अट्रैक्शन जबरदस्ती नहीं बनती, वो धीरे धीरे बनती है। और बहुत बार उसकी शुरुआत मिस्ट्री से होती है। द वे यू मूव, जिस तरह तुम चलते हो, बैठते हो, रिएक्ट करते हो, वही तुम्हारे आत्मविश्वास की झलक होती है। जरा कल्पना करो, एक इंसान जल्दी जल्दी चल रहा है, कंधे झुके हुए, थोड़ा नर्वस, और दूसरा इंसान धीमे, स्थिर कदम, सीधा पोस्चर, शांत चेहरा। दोनों ने कुछ कहा भी नहीं, फिर भी कौन ज्यादा आकर्षक लगता है? आत्मविश्वास दिखता नहीं, महसूस होता है। और लोग इस एहसास को तुरंत पकड़ लेते हैं। इसीलिए अपनी ऊर्जा को थोड़ा धीमा करो, चलना शांत रखो, बैठते समय स्थिर रहो, बोलते समय साफ और संयमित रहो। जब तुम्हारी हरकतें नियंत्रित होती हैं तो तुम्हारी मौजूदगी मजबूत महसूस होती है। और जब तुम शांत होते हो, सामने वाला अपने आप सुरक्षित महसूस करता है। और असली आकर्षण उसी सुरक्षा से बनता है। डेप्थ इन योर वर्ड्स। हे, व्हाट आर यू डूइंग? यू लुक क्यूट। ये लाइनें गलत नहीं हैं, लेकिन बहुत कॉमन है। और जो कॉमन होता है वो याद नहीं रहता। अगर तुम्हें अलग दिखना है तो सरफेस से ऊपर उठना पड़ेगा। बातचीत में डेप्थ लाओ, ऐसे सवाल पूछो जो इंसान को सोचने पर मजबूर करें।
जब तुम अकेले होते हो तो क्या सोचते हो? तुम्हारी कोई ऐसी डर है जो तुम किसी को नहीं बताते? ये सामान्य सवाल नहीं है, ये भावनात्मक दरवाजे खोलते हैं। और जब कोई अपनी असली साइड शेयर करता है, वो सिर्फ बातचीत नहीं होती, वो एक कनेक्शन बन जाता है। फर्क सीधा है, ज्यादातर लोग इंप्रेस करना चाहते हैं, कुछ लोग समझना चाहते हैं। और जब किसी को यह महसूस होता है कि तुम उसे समझना चाहते हो, सिर्फ इंप्रेस नहीं करना, तभी असली कनेक्शन शुरू होता है। द सेल्फ कंट्रोल ऑरा। आजकल हर कोई वैलिडेशन का आदी बन चुका है। लाइक्स, कमेंट्स, अटेंशन, सब लोग बाहर से अप्रूवल ढूंढ रहे हैं। लेकिन अगर तुम वो इंसान बन जाओ जो इन सब से अनअफेक्टेड हो, तो तुम अपने आप अलग दिखते हो। स्वाभाविक रूप से आकर्षक। कॉम्प्लीमेंट्स मिले तो ज्यादा एक्साइटेड मत हो, रिजेक्शन मिले तो टूट मत जाओ। दोनों ही सिचुएशंस में स्थिर रहना, यही असली ताकत है, क्योंकि सेल्फ कंट्रोल ही तुम्हें भीड़ से अलग बनाता है। ज्यादातर लोग रिएक्ट करते हैं, कुछ लोग कंट्रोल में रहते हैं, और जो कंट्रोल में रहता है उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। कभी कभी जब तुम अप्रूवल के पीछे भागना छोड़ देते हो, तब लोग तुम्हारी अप्रूवल के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। द पर्पस एनर्जी। सबसे ताकतवर आकर्षण क्या है? उद्देश्य। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में साफ दिशा रखता है, वो अपने आप अलग दिखने लगता है। उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं होती, उसे किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसका ध्यान किसी और चीज पर होता है, अपनी जिंदगी बनाने पर। और सच यह है, लोग उन लोगों की ओर आकर्षित होते हैं जो किसी मायने रखने वाली चीज के पीछे लगे होते हैं, क्योंकि यह बहुत रेयर होता है। ऐसे लोग भटकते नहीं हैं, वे ड्रिवन होते हैं। और जब किसी के पास पर्पस होता है, उसकी प्रेजेंस ही अलग महसूस होती है। वो बिना बोले एक सिग्नल देता है, मुझे वैलिडेशन की जरूरत नहीं। और जब किसी इंसान को वैलिडेशन की जरूरत नहीं होती, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि वो चेज नहीं करता, वो क्रिएट करता है। अब जरा ये सोचो, जब ये सारी 7 खूबियां एक साथ आती हैं, तो तुम क्या बनते हो? एक ऐसा इंसान जो अटेंशन के पीछे नहीं भागता, बल्कि अटेंशन खुद उसके पीछे आती है। लेकिन याद रखो, यह कोई जादू नहीं है, यह एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है। हर बार जब तुम्हें घबराहट महसूस हो, उसे एक टेस्ट की तरह देखो और खुद को याद दिलाओ, मैं उस इंसान में बदल रहा हूं जो सिर्फ अट्रैक्ट नहीं करता बल्कि इंस्पायर करता है। क्योंकि जब तुम सच में खुद को पा लेते हो, तो तुम्हें किसी को इंप्रेस करने की जरूरत नहीं होती। लोग खुद तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं, बिना तुम्हारे कोशिश किए।